हो सकता है कि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो, लेकिन थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो आप निश्चित रूप से लोहा मान जाएंगे कि जो बातें बिहार की राजनीति में कही जाती हैं, की जाती हैं, हम आकलन करके जो बताते हैं वो लगभग उसी दिशा में आगे मूव करती हैं। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने 14 तारीख के दही चूड़ा भोज से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि 14 तारीख का डेडलाइन है, इंतजार कीजिए, और 14 तारीख के अगर 14 तारीख तक राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है, नीतीश कुमार पर हमला करने वाले, नीतीश कुमार पर बयान देने वाले लोगों को अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो मामला ठीक नहीं होगा और इसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे। इसका सीधा मतलब था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो बात कह रहे थे उसके पीछे उनकी खुद की सोच थी या पूरी पार्टी उनके साथ थी? दो तरह से गेम खेला जा रहा था। एक गेम जो उपेंद्र कुशवाहा को यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ही बिग प्लेयर हैं बिहार की राजनीति को समझने और राजनीतिक रूप से फैसले लेने के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा उसमें अगर मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि सोने में सुहागा हो जाएगा। आने वाले 2024 की तैयारी को लेकर के जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को रख रहे थे, वहीं नीतीश कुमार ने बयान दे दिया 2025 का, और इस बयान को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई। हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव एक डेग भी आगे बढ़ें जो नीतीश कुमार के कुर्सी और उनकी पार्टी के लिए खतरा पैदा करे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि यह फैसला आ चुका है, आपको भी हमने खबरों में पहले ही बता दिया है कि सुधाकर सिंह को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने एक्शन ले लिया है। इसका सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो 14 तारीख का डेडलाइन दिया था वो आपको अब समझ में आ गया होगा। सुधाकर सिंह वो मुद्दा बने थे जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पर रखा जा सकता था, और इसको रखने में जनता दल यूनाइटेड कामयाब हो गई। अचानक से नीतीश कुमार उठते हैं और पार्टी कार्यालय चले जाते हैं, इसके कोई मायने आप समझ रहे हैं? अरे उनकी ऑफिस है, उनका कार्यालय है, उनकी पार्टी है, जब चाहे तब चल जाए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं हैं। अमूमन जब नीतीश कुमार को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तभी कार्यालय जाते हैं, और उनका डिसीजन सामने आ गया। आपने देखा जनता दल यूनाइटेड के एक एक नेता एक्टिव हो गए और राष्ट्रीय जनता दल पर इतना दबाव पड़ा कि 14 तारीख का जो डेडलाइन था 17 तारीख को उनको निकालना पड़ा। इस बीच में आपको याद होगा और भी कई बातें सामने आई थी, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं वो कहा जाता है कि एग्रेसिव राजनीति। जैसे ही 14 तारीख से 15 तारीख तक कोई फैसला नहीं आया, 15 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं, और दिल्ली में कहा जा रहा है कि वो एक बड़ी रणनीति और योजना के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे वाला काम होगा, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा था कि मुकेश सहनी के साथ साथ जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह, इन सभी लोगों को बैठा करके और चर्चा हो गई है। बारी बारी से इन सभी लोगों के मंतव्य लिए गए, और उसके बाद इन सभी लोगों ने उस पर क्या बात कहा ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बातचीत का पॉजिटिव रिस्पांस कहा जा रहा है कि आया है। इन सारी बातों को लेकर के आपको इस बात के तरफ भी हम ले चलेंगे कि नीतीश कुमार सब देखते रह गए और उपेंद्र कुशवाहा ने खेल कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक से पूरी बाजी ही पलट दी। उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली जाते राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मची, और ये बातें प्रचारित होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार की सत्ता में आ सकती है और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बेदखल हो सकती है। यहां तक बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में राष्ट्रीय जनता दल के भी कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के आने से नाराज चल रहे हैं, और खास करके पार्टी के संगठन से जुड़े हुए भी कई नेता हैं जो फैसले हो रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, उससे काफी नाराज चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग बना रही थी। इसी बीच में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री होती है और वो पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है, और न नीतीश कुमार के कहने से हुई है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से लगातार एक्शन दिखाया है उसका असर देखने को मिल रहा है।
चाहे वो शरद यादव पर बयान हो, चाहे सुधाकर सिंह के तल्ख बयानों पर उनकी टिप्पणी करना हो, तेजस्वी यादव के सीएम बनाने की बात को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 में ये महागठबंधन के नेता होंगे, यानी सीएम के उम्मीदवार होंगे, तो उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। वहीं 2024 में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाने की बात हो तो उस पर भी उन्होंने बयान दिया था। और सबसे अलग उनका बयान था, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो स्पष्ट बात कर रहे हैं, उनकी बातों का भले ही तब कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन अब जबकि कुर्नी के चुनाव में हार का कारण उन्होंने बताया और उसमें भी बताया कि हम सही ढंग से चीज़ों को रख नहीं पाए, हमें हमारे सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला, इन सारी बातों को रखने का जो नज़रिया था उपेंद्र कुशवाहा का वो साफ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली जाने का एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने 14 तारीख का डेडलाइन दिया था कि 14 तारीख को दही चूड़ा खाइए ना, उसके बाद देखिए क्या होता है, और असर देखने को मिला। एक पर कार्रवाई हो गई, अभी एक और मामला उलझा हुआ है और वो है रामचरितमानस पर चंद्रशेखर का दिया गया बयान। उन्हें भी माफ़ी मांगने और अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बात तो नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करेंगे ये अभी भी संशय में है, लेकिन इतना जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली में जाने और उनके इस बात का प्रचार होने की उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, एक नाथ शिंदे वाला काम बिहार में भी हो सकता है। सब कुछ बदल गया और अचानक से बाजी ही पलट गई। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।